हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड की। जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं ना, अभी जो आपका होने वाला है यूके है, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम्स हैं, तो इनमें जितने भी वनडे एग्जाम्स में आपका उत्तराखंड से रिलेटेड या उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके ऊपर हमारा ये वीडियो होने वाला है। तो आज हम थोड़ा देख लेते हैं सबसे पहले इसके ज्योग्राफी के बारे में कि उत्तराखंड की ज्योग्राफी बेसिकली क्या है। पूर्व से पश्चिम की ओर 358 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण 320 किलोमीटर है। टोटल इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो भारत के कौन से भाग में स्थित है उत्तराखंड, तो उत्तर मध्य भाग में स्थित है। पूर्व में तिब्बत है, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व में नेपाल से घिरा हुआ है। तो ये बेसिकली ये तो था थोड़ा बहुत ज्योग्राफी के बारे में, उत्तराखंड की ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, मतलब जो आपको नॉलेज में रखना है। ठीक है, कई बार पूछा भी जाता है। तो ऐसे ही वीडियोस जो अभी हम वीडियो को अपना आगे देखते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें है। पर्वत शिखरों की अगर हम बात करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्वत शिखरों की यहाँ पे बात करें, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी जो है आपका राज्य माना जाता है, तो यहाँ पे अगर हम नंदा देवी हो गया हमारा 7,817 मीटर। इसी तरीके से जो भी आपको इनके मीटर्स है, जितनी इनकी ऊंचाई वो आपको याद करनी है। कई सारे पर्वत शिखर यहाँ पे है, बट यहाँ पे हमने मेन लिए हुए हैं, जैसे नंदा देवी हो गया, बद्रीनाथ हो गया, संतोपन, त्रिशूल, केदारनाथ, कामेर, नीलकंठ। इससे भी एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है काफ़ी सारे जो है पर्वत शिखर देखने के लिए मिलते हैं उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको ध्यान में रखना है। बट यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट लिए हुए हैं जो मतलब एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, एक दो बार तो ये भी पूछा गया कि नंदा देवी का जो हाइट है वो बेसिकली कितना है। ठीक है, तो ये एक कुछ मेन जो है आपको याद रखना है। बाकी तो इसी तरीके से वहाँ पे जो है 1 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगर हम राज्य में 44 राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक हैं। अच्छा, राज्य चिन्ह के बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में कितनी जलधाराएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य चिन्ह को हम थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या है कि श्वेत पृष्ठभूमि पर नीली परिधि सहित चार जलधाराओं से युक्त एक हीरे के आकार का ये प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, डायमंड शेप का ये प्रतीक चिन्ह है और इसमें 4 जलधाराएं यहाँ पर बनाई हुई है। ठीक है, पूरा का पूरा जो इसका लोगो है बेसिकली वो व्हाइट कलर में है और नीली इसमें नीले जो है कलर से बेसिकली डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो श्वेत पृष्ठभूमि पर नीली परिधि सहित 4 जलधाराएं। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जलधाराएं कितनी दिखाई गई, इसमें 4। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड का राष्ट्रीय लोक नृत्य कौन सा है, तो छोलिया नृत्य है, जो कि पिथौरागढ़ का जो है काफी फेमस लोक नृत्य है। ये भी जो है एग्जाम में पूछा गया है। राज्य के पुष्प की अगर बात करें तो पुष्प का रासायनिक नाम जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ब्रह्म कमल है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, सोसूरिया अब्बेलेटा। ठीक है, उसके बाद है फल है हमारा काफल। राज्य के खेल भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फुटबॉल है जो कि 2011 में लिया गया है। वृक्ष है बुरांस। मोटो क्या है इसका, राज्य का मोटो जो हमारा है मेन मोटो वो है सत्यमेव जयते है, जो कि 2000 में लिया गया है। राज्य के सॉन्ग कौन सा है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि है। ठीक है, अब अगर मिठाई की बात करें तो बाल मिठाई है, जो कि अल्मोड़ा साइड की कुमाऊं की काफी फेमस मिठाई है। 2 प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, चांचरी हो गया और झोड़ा हो गया। ठीक है, ये 2 नृत्य भी हैं, प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। बट अगर आपको एक पूछा जाएगा तो आपने क्या लिखना है, छोलिया नृत्य लिखना है, जो कि पिथौरागढ़ का मेन जो है लोक नृत्य है। इसमें अब हम देखेंगे पांडव नृत्य। पांडव नृत्य की अगर हम बात करें तो इसमें लोग वाद्य यंत्रों की थाप और धुनों पर नृत्य करते हैं। ठीक है, एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्रों की थाप पर या फिर धुनों पर नृत्य होता है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पांडव नृत्य। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जिन भी स्थानों पर पांडवों ने अपने अस्त्र छोड़े गए हैं वहीं पर जो है इन नृत्यों का आयोजन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तराखंड का लोक नृत्य जो यूनेस्को द्वारा अमूर्त सूची में शामिल है, तो रामन आप बोल लो या फिर रम्मान आप बोल लो, जो कि 2009 में इसे शामिल किया गया है यूनेस्को में। भूमिया देवता को समर्पित है और आपने देखा होगा काफ़ी सारे वीडियोज इस पे आते हैं। ठीक है, जिसमें लोगों ने क्या होता है अलग अलग से मुखौटे टाइप के पहने रहते हैं और वो नृत्य करते हैं, तो वही है रामन या फिर रम्मान, जो कि भूमिया देवता को समर्पित है। नेक्स्ट इसमें है उत्तराखंड की 7 संस्कृतियाँ, गढ़वाली, कुमाऊनी, भोटिया, जौनसारी, थारू, बोक्सा और राजिस। तो ये 7 जो है यहाँ पर संस्कृतियाँ हैं जो कि उत्तराखंड की हैं। इनमें गढ़वाली, कुमाऊनी ये मेन माने जाते हैं और भी हैं इस तरीके से यहाँ पर हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है यूके यानी कि उत्तराखंड में 2 विश्व धरोहर कौन से हैं, तो फूलों की घाटी है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 विश्व धरोहर हैं।
पारंपरिक गीत की अगर यहाँ पर बात आपको क्वेश्चन में पूछा जाए तो झुमेलो गीत यहाँ का पारंपरिक गीत है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ी जनजाति और पुरानी जाति, ये आपको ज़रूर याद रखनी है कि कौन सी बड़ी जनजाति यहाँ पर है, वो है थारू जनजाति। सबसे बड़ी जनजाति यहाँ पे मानी जाती है। और सबसे पुरानी जाति कौन सी है, खस जाति जो है यहाँ पर सबसे पुरानी जो है जाति है। पिछड़ी जनजातियों में बुक्सा और राजेश आपके आते हैं। ये दोनों ही जनजातियाँ आपकी थोड़ा बहुत पिछड़ी जनजातियों में माने जाते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि उत्तराखंड में 86% भाग पर पहाड़ व 65% भाग पर जंगल पाए जाते हैं। इसलिए जो है इसे ज़्यादातर जो है पहाड़ी इलाका भी इसका जो है माना जाता है इसे, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद 11वां हिमालयी राज्य बना उत्तराखंड। राज्य के अब कौन कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट आप मान लो जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को टच करते हैं। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी ये कौन क्या करते हैं, तिब्बत को टच करते हैं। वहीं पे पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर ये इसके नेपाल को टच करते हैं। वहीं पे राज्य के उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। और देहरादून और उत्तरकाशी इसके हिमाचल प्रदेश को भी टच करते हैं। उसके बाद है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है, पिथौरागढ़ है, जहाँ पर पूरी की मतलब एक तो ये क्या है सबसे ज़्यादा जो है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को टच भी करता है। तो इस वजह से सबसे लंबी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है, हमारा पिथौरागढ़ है।